जय माता दी। अष्टमी नवमी तीन दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय करके इससे आपकी कुल देवी मैया प्रसन्न होंगी। घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे। नौ देवियों की कृपा से आपके जीवन के सब कार्य सफल हो जाएंगे। इन उपायों को कब और कैसे करना है ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। अष्टमी की शाम या फिर नवमी की शाम या फिर नवमी की सुबह जब भी आपको समय मिले तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लगातार 2 दिन तक ये उपाय किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर इसके परिणाम सामने आएंगे। सामान्य तौर पर कन्या पूजन हवन आदि तो आप करेंगे ही, ये बहुत ही अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होता है। इनके साथ साथ इन कार्यों को भी कर लीजिएगा। अगर दीप प्रज्वलित होता है तो भाग्य की रेखाएं तो होती हैं, उदित होती हैं। कुल देवी मैया और सभी देवी देवता अगर प्रसन्न है तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होना तय है। इस उपाय को करने के लिए अगर आपको करना है तो आप आटा गूंथ लीजिए। उस आटे से 3 सुंदर छोटे छोटे से दीपक बना लीजिए। अगर नहीं बना सकते तो सामान्य मिट्टी के 3 दीपक ले सकते हैं। दीपक लेना है और आपको लेनी है एक प्लेट। उस प्लेट में या फिर थाली में एक छोटा सा पहले हल्दी का स्वास्तिक बना लें। हल्दी का स्वास्तिक बनाने से देवी मैया की सभी शक्तियाँ हमारे घर परिवार में वास करती है और सुख समृद्धि का वरदान ही मिल जाता है। तो एक प्लेट में सुंदर सा छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख लीजिए। चावल साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है और ये उपाय आप शाम के समय करें। इसमें आप 3 दीपक रख लें। शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुल देवी मैया और सभी देवी मैया की पूजा में जो है यहाँ पर स्वच्छता का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। शाम को कुल्ला वगैरह करें, स्नान आदि कर सकते हैं तो वो भी करें और साफ स्वच्छ वस्त्र जरूर पहने। कहीं नहीं जाना है। इस उपाय को आपको घर पर रहकर ही करना है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तीनों दीपक में आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर गोल बाती का कोई काम नहीं है। लंबी बाती का ही प्रयोग करें। तीनों में आप घी भर लीजिए। अगर घी नहीं है तो तिल का तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो इस बात का ख्याल रखें, दीपक से दीपक को कभी भी प्रज्वलित नहीं करना है। प्लेट में तीनों दीपक अच्छी तरीके से प्रज्वलित करने के बाद ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवी मैया की जय, कुल मिलाकर के आपको बता दें कुल देवी मैया का स्मरण करना है। आपको माता रानी के 9 स्वरूपों का आप ध्यान करें। स्वयं उनका जाप कर सकते हैं। आपकी जो भी कुल की देवी हैं उनका स्मरण करें। माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान करें। जय माता दी कहते हुए फिर आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में विराजित देवी देवता जो हैं, जो कुल देवी मैया है, जो माता रानी की मूर्ति या प्रतिमा है, उनकी अच्छी तरीके से आरती कर लीजिए। कुल मिलाकर देवी मैया के स्वरूपों का ध्यान करना है। इसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, हे माता भवानी, आपके नाम से मैं दीप दान कर रही हूँ। मेरी सौभाग्य में वृद्धि करें। मुझे पुत्र पौत्र का वरदान दें। रोग दोष कष्ट पीड़ा संकट से मुक्त करें। मेरे घर परिवार में हमेशा ही अपनी दृष्टि बनाए रखें। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो पहला दीपक है सबसे, वो एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। दीपक का मुख जो है पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। दक्षिण दिशा की तरफ भूलकर भी ना हो। और दूसरा दीपक आपको ले जाना है आज के दिन अपने घर की रसोई में। पहला दीपक हमने अपनी कुल देवी मैया के नाम का लगा दिया अपने घर के मंदिर में। उसके बाद दूसरा दीपक घर की रसोई में लगाना है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, इन तीनों दीपक में एक एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल लें। हल्दी सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी नवमी जो कि माँ भवानी का दिन है, हल्दी का बड़ा महत्व है। हल्दी का स्वास्तिक और चावल तो आपकी प्लेट में बना ही है और तीनों दीपक में एक एक दाना चावल का अवश्य डाल दें और चावल पूरी तरीके से देख लें, टूटा ना हो, खंडित ना हो। पहला आपने घर के मंदिर में दीपक लगाया है, दूसरा आपने अपनी रसोई में लगाया है। ऐसा करने से आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे और कुल देवी माँ का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो अंतिम दीपक है वो आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर रखना है। दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को इन 3 दीपक का उपाय आप अवश्य करें। तो पहला उपाय आपका हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बेहद सरल है और आपको अत्यंत लाभ देगा। वह है लौंग की माला। अगर संभव हो तो आपकी उम्र के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, जी हाँ, आपकी जितनी उम्र है उतनी लौंग लीजिए। लाल धागा में उसे सुंदर तरीके से बनाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए लौंग की माला बनाएं। जितनी उम्र है उतनी लौंग लीजिए। लाल धागे में उसे सुंदर अवस्था में बनाकर माँ के गले में अपनी मनोकामना बोलते हुए
बांध दीजिए। अगर परंतु ऐसा ना हो पाए तो आप सिर्फ 9 लौंग या फिर 11, 21, 51 जितनी आपसे हो सके, लाल या फिर पीला कोई भी धागा ले लें आप। तो आप 9 या 21, 11 जो भी आप बनाना चाहते हैं उसकी माला बना लें। तो माता के गले में अष्टमी और नवमी आपको बता दें 2 ही दिन बचे हैं, आप ये कार्य करने का प्रयत्न करें। ये सुख सौभाग्य का कार्य है। ये उपाय आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा।